सभी भाई बहनों को प्रणाम। एसएलबीएस योगा एंड नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज जोधपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, आज हम बात करते हैं पैरालिसिस की, अर्थात लकवा, अर्थात पक्षाघात। ये एक ऐसी व्याधि है जिसमें व्यक्ति ना मरता है और ना जिंदा रहता है। पहले तो हम इसका कारण जाने कि इसका होने का कारण क्या है, और उसके बाद हम निवारण जाने। देखो, इसका कारण जो है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि स्ट्रेस। जो व्यक्ति तनाव में रहता है, तनाव में रहेगा, हाई बीपी होगी। हाई बीपी होगी तो ब्रेन में क्लोट आएगा, नस फटेगी और कोई एक अंग जो है वो काम करने से रह जाएगा। दूसरा कारण है, अगर रीढ़ की हड्डी में कोई चोट लग गई, उसकी वजह से पक्षाघात आ सकता है। और तीसरा कारण है विटामिन B12 की कमी। आप कहेंगे जी, B12 की कमी का हमें कैसे पता लगे? तो इसकी जानकारी के लिए एक साधारण सी, सामान्य सी बात है। अगर आपके हाथ पांव में कहीं भी सुइयां जैसी चुभना, सनसनाहट, झंझनाहट जैसी स्थिति होना, इसका मतलब आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है। तो हमें ध्यान देना चाहिए, हम तनाव से दूर रहें, बीपी को सामान्य रखें, अर्थात ब्लड प्रेशर जो है उसको सामान्य रखें, स्ट्रेस से दूर रहें और संतुलित आहार लें। ये बात तो हुई कारण की। अब बात आती है निवारण की, कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। हो गया, उसके बाद उस व्याधि से हम बाहर कैसे आ सकते हैं। बहुत टेढ़ा काम है। ब्रेन में जो क्लोट आ गया, उस क्लोट का डाइल्यूट होना, ब्रेन की अगर कोई नस फट गई, उसका नॉर्मल होना, बहुत टेढ़ी खीर है। परंतु वर्तमान मेडिकल साइंस में ऑपरेशन के माध्यम से व्यक्ति को बचा लिया जाता। परंतु हमारी वैदिक साइंस भी कम नहीं है। अगर वर्तमान मेडिकल साइंस से बचाने का काम करती है, तो हमारी वैदिक साइंस जो है वो पैरालिसिस के पेशेंट को, अर्थात पक्षाघात के पेशेंट को, लकवे के मरीज को अपनी नॉर्मल लाइफ की ओर लाने का प्रयास करती है। और प्रयास ही नहीं करती है, कामयाबी भी मिलती है। हमारी वैदिक साइंस जो है सर्वप्रथम आहार पे नियंत्रण करवाती है। जिस व्यक्ति को पैरालाइज हो गया, जो व्यक्ति, सर्वप्रथम उसके आहार पे काबू करना चाहिए। मैदा, चना, मटर आदि ये चीजें जो वात को जो बढ़ाती हैं, उन चीजों से हमें बचना चाहिए। और फलों में हमें खट्टे फलों से बचना चाहिए।
अगर आप अपने आहार को सुधार लेंगे और विचार को सुधार लेंगे तो आप ये मान लें कि आप ठीक हो जाएंगे। आप कहेंगे जी विचार को कैसे सुधारें? विचार को ऐसे सुधारें कि सोच अंदर पॉजिटिव हो। आप में अगर पॉजिटिविटी है तो आप जीत सकते हैं, हारेंगे नहीं। और अगर सोच नेगेटिव है कि मेरे तो पैरालिसिस हो गया, मैं ठीक होऊंगा भी नहीं, और मेरे को तो रोटी जो है अच्छे से चौपड़ करके हलवा बना करके है घी और तेल खूब अच्छे से मुझे खिलाओ। अरे क्यों मरने का रास्ता कर रहे हो? बचो उससे, चिकनाई से बचे हम, मन पे काबू रखें, विचारों को पवित्र रखें कि मेरे कारण से परिवार में जो भी समस्याएं आ रही हैं, नहीं मैं ठीक होऊंगा। अगर ऐसा जज्बा अंदर हुआ तो आप ठीक हो जाएंगे। पैरालिसिस के व्यक्ति को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सर्वप्रथम हमें हमारे नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल हो हॉस्पिटलाइज करवाना चाहिए। उसके पश्चात उसका अनुलोम विलोम स्टार्ट करवा देना चाहिए। अनुलोम विलोम इसके लिए एक रामबाण औषधि के रूप में काम करती है। हमने लोगों को ठीक होते हुए देखा है। हमारे यहां पर जो पेशेंट आते हैं उनको हम नेचुरोपैथी की थेरेपी और लंबा अनुलोम विलोम का अभ्यास करवाते हैं और अद्भुत परिणाम आते हैं। यह रिसर्च का विषय है, बहुत लंबी बातें हैं, हम इसकी साइड नहीं जा करके 4 से 6 सेकंड में श्वास को भरना और 4 से 6 सेकंड में श्वास को छोड़ना। 1 मिनट से स्टार्ट करके और ले जाए उसको आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा खींचते हुए ले जाएं और देखिए कैसे अद्भुत परिणाम आते हैं। प्राणायाम के साथ में व्यायाम भी करवाएं। जब व्यायाम करवाएं तो इनके अंग जो हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे होंगे, तो उसके लिए इस बंदे को मसाज देनी चाहिए और मसाज देकर के और फिर एक्सरसाइज करवानी चाहिए। मसाज में महानारायण, बला और पीड़ांतक तेल, इन तीनों का मिक्स में बनाकर समावेश करके हमारे SLBS योगा एंड नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्पिटल है उसमें तो हम यहां पे अलग से तेल तैयार करते हैं। लगभग 8 से 10 घंटे उस तेल को तैयार करने में कम से कम लगते हैं।
उसका प्रोसेस बहुत लंबा है, बहुत सारी वनौषधियों का उसमें सेवन किया जाता है और उस ऑयल की मसाज देकर के और फिर उसको एक्सरसाइज करवाएं और प्राणायाम करवाएं, देखिए कितने अद्भुत परिणाम आते हैं। ये जो हमने आपको 3 तेल बताए हैं, ये तो मार्केट में अवेलेबल है। तो आओ हम पहले अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं। अपना दाहिना हाथ उठाएं और शुरू कर दें अनुलोम विलोम। 4 से 6 सेकंड में श्वास को भरना और 4 से 6 सेकंड में श्वास को छोड़ना। जिस नासिका से श्वास छोड़ा था उससे वापस भरो और दूसरे नासा छिद्र से छोड़ो। जिससे छोड़ा उससे वापस भरो, दूसरे से छोड़ो, छोड़ा उससे वापस भरो, दूसरे से छोड़ो, छोड़ा उससे वापस भरो, दूसरे से छोड़ो, छोड़ा उससे वापस भरो, दूसरे से छोड़ो। इस प्रकार से जिस नासा छिद्र से श्वास भरते हैं उससे नहीं छोड़ना, जिससे छोड़ते हो उससे वापस भरना। यह करने के बाद आपको करना है भ्रामरी, उसके बाद उद्गीत और फिर ध्यान। भ्रामरी में आपको 3 राउंड से लेकर के और 11 से 21 राउंड तक ले जाएं। ऐसे ही उद्गीत को 3 राउंड से लेकर के 11 से 21 राउंड तक ले जाएं। आओ एक एक राउंड हम भ्रामरी का और उद्गीत का करते हैं। पहली अंगुली माथे पे, शेष 3 अंगुलियां आंखों पे, अंगूठे से कान बंद और मुंह को बंद रखते हो जैसे भंवरा गुंजायमान करता हो। गहरा श्वास भरो, अब एक अभ्यास करेंगे उद्गीत। गहरा श्वास भरो, अब 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए ध्यान करें। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पे केंद्रित रखते हुए उस परमपिता परमात्मा के हवाले सुपर्द कर दें, छोड़ दें उसके हवाले। उसके पश्चात दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, हथेलियों को आपस में रगड़ें। हथेलियां जब गर्म हो जाएं तो चेहरे पे लगाएं, पूरी बॉडी को स्पर्श करें और मंद मंद मुस्कान के साथ धीरे धीरे आंखें खोल। अगर इतना अभ्यास कर लिया तो परिणाम बहुत जल्दी मिल जाए। पैरालिसिस के पेशेंट को कभी भी घर में चारपाई पे लेटा करके मत रखो। उसका उपचार जो करवा रहे हैं हम, अरे प्राणायाम में और व्यायाम में तो हमारा पैसा ही नहीं लग रहा है। इसी के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हुआ आप सभी से आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना,
ताकि उस जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंच सके। और इसको सब्सक्राइब करना भी नहीं भूले। इति ओम।